क्या वोटों के लिए हमारे नेता इतने नीचे गिर सकते हैं कि जवानों की शहादत भी उनको नहीं रोक पाती है? कल शाम को खबर आई कि हमारे 3 जाबाज अफसर शहीद हो गए और कल शाम को नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर के अंदर अपना भव्य स्वागत करवा रहे थे और आज सुबह सुबह उठते ही वो पहुंच गए मध्य प्रदेश के अंदर और अब इसके बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे। बताइए, वोटों की भूख इतनी बड़ी है क्या? यहां पर पहुंच करके मोदी ही मोदी हाथ हिला हिला करके ट्रक में चढ़ करके, वो जो है टेम्पो ट्रक में चढ़ करके वहां पर अभिनंदन कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे वहां पर लग रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें, ये हुमायूं भट्ट की तस्वीरें हैं, उनसे घर की तस्वीरें हैं। कैसे पूरा परिवार चीख रहा है, कैसे इन 3 परिवारों के घर पर इन 3 सैनिकों की जो चिताएं हैं। हुमायूं भट्ट एक मुस्लिम है, उसको कल रात को जनाजा उसका निकाला गया रात को, और इनकी कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष, इनकी चिताओं की आग ठंडी नहीं पड़ी होगी साहब। और मुझे जो जानकारी ये भी नहीं है कि उनकी जो पार्थिव शरीर वहां से आ गया है, उनको मुखाग्नि दी गई है कि नहीं दी गई है। लेकिन देखिए देश के प्रधानमंत्री को क्या हो रहा है। और ये वही सरकार है ना, ये वही पार्टी है जो पूरी दुनिया को राष्ट्रवादी देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटती है। गजब की बात है भाई, गजब की बात है। आप जो है वो मध्य प्रदेश पहुंच गए, कश्मीर पहुंचना तो आपके बस की बात शायद नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आप ट्वीट तक नहीं कर पाए साहब। ट्वीट क्या होता है वो भी नहीं कर पाए। गजब हो रहा है इस देश के अंदर। और यही लोग कल को जो है वो सेना के नाम पर जो है वो विपक्षी पार्टियों को गाली देते हैं कि विपक्षी पार्टियां सबूत क्यों मांगती है, ये क्यों करती है, वो क्यों करती है। अरे भाई, जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए आपके पास में वक्त नहीं है, आप उठ करके दिल्ली से जो है वो सुबह सुबह मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं, वहां पर हाथ हिला हिला करके ऐसे जो है वो अभिनंदन कर रहे हैं, आज ही पूरा दुनिया जीत लेंगे, यहां से जीत लीजिए दुनिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस दुनिया के काम ना आए तो बताइए इन परिवारों को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और कह रहे हैं कि हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। ये यहां पर जो चार कायदे से 4 सैनिकों की कल जो है शहादत हुई है। ये 3 अफसर है और 1 सैनिक है। 4 में से 1 ही मुस्लिम है, बाकी तो 3 तो सनातन को मानने वाले हुए ना। ये शहादत के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। शहादत का मतलब यह है कि वो देश के लिए शहादत हुई है, देश के नागरिक ने शहादत दी है। वो वर्दी पहने हुए था तो उसमें हिंदू या मुसलमान नहीं था, उसमें एक भारतीय था अंदर। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सनातनी सतर्क हो जाए। भाई गजब की बात है। अगर आपका तर्क मान ले कि सनातनी सतर्क हो जाए तो सनातनी, यहां पर 4 में से 3 सनातनी मारे गए ना, 3 सनातनियों की शहादत हुई ना। माफ कीजिए मैं बहुत कठोर अगर कहीं पर शब्द बोल जाऊं तो, लेकिन मैं उन परिवारों की संवेदना, उन परिवारों का दुख वो महसूस कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं कि उनके परिवारों में क्या बीत रही होगी, और अपने परिवार के ऊपर उस चीज को लेकर के महसूस कर पा रहा हूं कि अगर मेरे परिवार में ऐसा हो, और मेरा ही परिवार है, वो भी आप ही का परिवार है जिसमें ये हुआ है, अगर आप नहीं मानते हैं तो आज आप उनकी वजह से सुरक्षित है, इस बात को भी फिर मत मानिए। देखिए साहब किस तरह से उद्घाटन हो रहा है, मैं तो क्या ही कहूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि कैसे जो है ये लोग कर लेते हैं। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हैं? क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करने की जहमत तक नहीं उठा पाते हैं? और अभी मैं लाइव आपको जो है वो अभी बाकायदा आपको दिखा दूंगा कि ट्वीट जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, अभी आपको दिखा दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब लगे हुए हैं प्रचार में। वो कह रहे हैं कि विदेशी मेहमान बोले ऐसा आयोजन नहीं देखा। मतलब मोदी की तो पीठ थपथपाते रहो, बस मोदी की वाहवाही करते रहो कि मोदी ने बड़ा शानदार जो है G20 करवाया, देश ने कराया है, वो देश के पैसे से हुआ है, आपके हमारे टैक्स के पैसे से हुआ है, देश के प्रधानमंत्री है, उसके नाते उनको सैल्यूट है। लेकिन इसके नाते क्या कहूं मैं आपको, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है आपको कहने के लिए। अगर आप इसके नाते आपसे ये G20 के सफल आयोजन के नाम पर आप अपने सैल्यूट चाहते हैं तो मैं दे देता हूं आपको सैल्यूट, लेकिन इसके नाम पर आपको क्या दूं बताइए? इसके नाम पर प्रधानमंत्री जी मैं आपको क्या भेजूं? बताइए तो सही, आपको क्या कहा जाए? मेरे पास तो शब्द नहीं है, आपके पास होंगे शायद, आप बता दीजिए क्या कहा जाए मोदी जी को। गजब हो रहा है। आगे देखिए, ये देखिए मैं आपको पहले ट्वीट दिखाता हूं। ट्वीट आप देखिए कि ट्वीट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है या नहीं किया है, मैं आपको ये पड़ताल करके दिखा देता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है नरेंद्र मोदी जी का।
और ये जो है वो थोड़ी देर पहले जो है वो क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले जो है नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और इस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि सनातन को समाप्त करना। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं तो अब सच में विचलित हो जाता हूं जब ऐसी खबरों को पढ़ता हूं, जब विचलित हो जाता हूं। सनातन को समाप्त करना इंडिया अलायंस का नीति है। भाई ये इंडिया अलायंस की नीति है, सही बात है, मान लेते हैं मोदी जी आप जो कह रहे हैं, मान लेते हैं उस बात को कि इंडिया अलायंस जो है वो सनातन को समाप्त करना चाह रही है, मान लिया 1 मिनट के लिए हमने। लेकिन आपका अलायंस तो अब देश में है ना, आपका तो पूरा इंडिया देश में है ना अभी, आप उसी इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना, और वो वहां पर आतंकी हमारे जवानों को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, वहां पर शहादतों की खबर आ रही है, आप क्या कर रहे हैं, ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए इनके ट्वीट, में आपको ट्वीट केवल बताता हूं कि इन्होंने किसको लेकर के ट्वीट किया है। देखिए साहब, ये जो थोड़ी देर पहले इन्होंने ट्वीट किया सनातन धर्म को बचाने के लिए, फिर कह रहे हैं कि एक और ट्वीट है थोड़ी देर और पहले का, भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके G20 का आपने देखा किस तरह से उदाहरण हुआ, ये हुआ फला फला, मतलब अपनी वाहवाही करवा रहे हैं। उसके बाद में और आगे कह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश को भाग्य बदल रहे हैं हम लोग। क्या ईमानदारी है, हमको मालूम है व्यापम में क्या हुआ है साहब, मत बोलिए कितनी ईमानदारी है, लोगों ने देखा कितने लोगों की जान चली गई व्यापम में, मालूम है। और व्यापम अकेला है क्या, उसके बाद में कितने लोग, और कितनी ईमानदारी दिखाई देती है, रेहड़ी रिक्शे और ठेलों के ऊपर जो है वो लाशें वहां पर ले जाई जाती हैं। एक नहीं, मैं आपको 500 खबर दे सकता हूं, ठेलों के ऊपर जो है वो लाशें ले जाने की खबरें, वीडियो जो है सामने आती, कोई ठेले पर ले जा रहा है, कोई किसी पर ले जा रहा है। और देखिए इसका, ये कह रहे कि बीना में रिफाइनरी, ये भी वही अपना प्रचार प्रसार चल रहा है इनका। फिर उसके बाद में जो है इन्होंने एक ट्वीट किया है, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के खबर है, उसको लेकर के ट्वीट किया गया है, शहादतों को लेकर के ट्वीट है या नहीं। फिर उसके बाद में जो है वो ये यहाँ पर पूरा अपना 38 मिनट का भाषण ट्वीट किया है। फिर उसके बाद में हिंदी दिवस की शुभकामना है, उससे पहले तो मैं आपको दिखा चुका हूं, रसोई गैस को लेकर के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अर्जुन मेघवाल को लेकर के ट्वीट है, और कल इनका ट्वीट है ये कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर वो उनका दौरा होगा, उसको लेकर के ट्वीट है। केरला के अंदर एक पदाधिकारी की निधन हो जाता है, उसको लेकर के ट्वीट है। ये राजनाथ सिंह को लेकर के कह रहे हैं 12 दिसंबर को, कोई ट्वीट नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, कोई ट्वीट नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई ट्वीट नहीं है। ये देखिए आप अमित शाह क्या कह रहे हैं, अमित शाह को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का उन्होंने रीट्वीट किया वो भाषण, फिर उसके बाद में वही हिंदी दिवस और वही हिंदी दिवस, और ये नरेंद्र मोदी का कल भव्य कार्यक्रम, और कहीं पर कोई खबर नहीं है जवानों को लेकर के, वही जो है वो सब कुछ है। ये राजनाथ सिंह को देख लीजिए, राजनाथ सिंह जो है वो हिंदी दिवस की बधाई, राजस्थान में जो सड़क हादसे में लोग हुए गए उनके लिए संवेदना, और बस कुछ नहीं है, और कहीं पर कोई ट्वीट नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है। बताइए कैसी सरकार है, समझ में नहीं आता है कि किस तरह की सरकार चल रही है। कोई ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं लोग, और वहां जाकर के मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वहां पर अपनी रैली में वोट बटोरने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। जरा तो सोच लेते, कुछ तो शर्म कर लेते कि उन चिताओं की आग ठंडी पड़ जाए, कम से कम इतनी देर तो ठहर जाते। कौन सा मध्य प्रदेश भागा हुआ जा रहा है, कौन सा शाम को 5 बजे आचार संहिता लगने वाली है, कल भी प्रचार होगा, परसों भी प्रचार होगा, जब तक आप चाहेंगे तब तक प्रचार होगा। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि आज जब पूरा देश गमगीन है, शहीदों के परिवारों की चीखें सबका कलेजा चीर रही है, तब इस देश के असंवेदनशील प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार में व्यस्त मस्त हैं और वोट मांग रहे हैं। आप खुद देख लीजिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी जो है वो यहां पर छत्तीसगढ़ में, और देखिए आज तक चैनल, ये सब लोग क्या, मतलब कोई किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लिख दे यहां पर शहीदों की चिताएं वहां पर जल रही है और मोदी का प्रचार चल रहा है, कोई लिख दे यहां पर, किसी की हिम्मत हो तो, किसी चैनल की हिम्मत नहीं है। फिर कहते कि आजाद मीडिया है। ये देखिए इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता तय नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि इंडिया गठबंधन का कोई नेता तय नहीं। बिल्कुल सही बात है मोदी जी, इंडिया गठबंधन में एक तो कोई नेता ही नहीं है, और इंडिया में भी कोई नेता नहीं है। एक ही नेता है इंडिया के अंदर, देश के अंदर, भारत के अंदर, आर्यवर्त के अंदर, जम्बू द्वीप के अंदर, किसी को भी कहिए आप, एशिया के अंदर एक ही नेता है, पूरे विश्व में एक ही नेता है जो विश्व गुरु है। लेकिन उस विश्व गुरु के पास में क्या इतना भी समय नहीं है कि वो ट्वीट कर सके? क्या विश्व गुरु को यह शोभा देता है कि वहां पर चिताएं जो है वो उनकी तैयारी हो रही है और यहां पर प्रचार चल रहा है? क्या विश्व गुरु को यह शोभा देता है?
कोई नेता नहीं है बाकी, हाँ आप ही नेता हैं मान लिया, लेकिन क्या आपको जरा सा भी समय नहीं मिलता है क्या? वो 18 घंटे काम करते, उसमें 18 सेकंड नहीं मिलते एक ट्वीट के लिए? उत्कर्ष सिंह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में शहीद हुए वीर जवानों के लिए अब तक एक शब्द नहीं कहा, बस। और अंधभक्तों से पूछ लो तो वो कहेंगे हमारा शेर तैयारी कर रहा है, हमारा शेर तैयारी कर रहा है। बहुत सही बात है, वो शेर तब कहा था जब शहादत हो रही थी, वो तैयारी में ही लगा रहता है। कर्नल की शहादत का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कोई सिपाही नहीं मरा है, सिपाही की शहादत नहीं हुई है, कर्नल की शहादत हुई है, मेजर की शहादत हुई है। और हमारी सेना बदला लेगी और आप उस पर अपनी फिर वाहवाही ले लेना। लेकिन आज जब उसी सेना ने अपने जवानों को खोया है, अब देश ने अपने जवानों को खोया है, तो आपके लब सिले हुए हैं। तब यही गोदी मीडिया नाचने लगेगी आपके सारे जो है वो जयकारों के ऊपर, यही मीडिया नाचेगी आपकी जयकारों पर। मोदी जिंदाबाद, मोदी का बदला, मोदी ने लिया बदला, पाकिस्तान ये हो गया वो हो गया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। तब ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। अब कोई नहीं लिख सकता है कि चिताओं का वहां पर इंतजार हो रहा है कुछ, या वहां पर जो है पार्थिव शरीर आने का इंतजार हो रहा है और यहां पर मोदी का प्रचार चल रहा है, कोई नहीं लिख सकता है। पप्पू यादव ने लिखा है कि बेशर्मी भी शर्मिंदा हो जाए, कल देश के वीर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष घोंचक और डीएसपी हिमायू भट्ट जी कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। यह जनाब जश्न मना रहे हैं, G20 के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, शहादत पर उल्लास है। हे बेशर्म, कुछ तो लाज रखो, आप इन्हीं शहादतों के नाम पर वोट मांग करके सत्ता हड़पे हो, क्या बीती होगी उन शहीदों के परिवारों के ऊपर। आलोक शर्मा ने लिखा है कि आज जब पूरा देश गमगीन है, शहीदों के परिवारों की चीखें सबके कलेजा छील रही है, तब प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है। आपको याद होगा ना जब वो कहा गया था, बहनों भाइयों, क्या आपका पहला वोट, मेरा नौजवान युवा वोटर, क्या आपका पहला वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले जवानों के नाम पर समर्पित हो सकता है? वोट मांगने के लिए आप उनका जिक्र कर सकते हैं, श्रद्धांजलि के लिए जिक्र क्यों नहीं? श्रद्धांजलि के लिए आपके पास में 2 शब्द क्यों नहीं? सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को कोई विशेष प्रोटोकॉल मिल गया है? कोई देश में संविधान के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बात लिख दी है, या देश के संविधान में ऐसा कुछ लिख दिया गया है कि अब देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा? कहीं पर तो हमारी दिल के अंदर जो एक भावना होती है, फिर कहेंगे कि मोदी जी को तो नींद नहीं आई पूरी रात। बाद में खबरें ये आएंगी कि मोदी जी तो पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात जो है फोन पर बात करते रहे। अब सुबह जाकर के प्रचार कर रहे हैं साहब, वो पूरी रात नींद नहीं आई उस आदमी को, मीडिया में बताया जाएगा, लेकिन वही आदमी प्रचार कर रहा सुबह सुबह। संजय राउत ने लिखा है कि जिस समय पीएम के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उस समय आतंकी हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी शहीद हो गए। आप किस खुशी में फूल बरसा रहे हो? क्या आपको यह सब देख करके दुख नहीं होता है? आपकी तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है, यह संजय राउत ने कहा है। राहुल गांधी का कल ही जो है बयान आ गया था और तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के जो है वो रक्षा मंत्री ही कोई प्रोटोकॉल इन्होंने बना दिया है क्या? मुझे नहीं समझ में आता है। ये इन्होंने कहा है, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने कहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देखिए शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं। मणिपुर में आग लगी है, श्रीनगर में सेना के अफसर वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, भाजपा कार्यालय में उत्सव मनाया जा रहा है। सरकार इस तरह से चलती है? देश के प्रधानमंत्री मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? देश के कोने में आग लगी हुई हो, उसको चिंता नहीं कि सेना के लोग मारे जा रहे हैं? फूल बरसाओ और भगवान का दर्जा दे दो, मतलब भगवान बना दो इनको बस। ये आरजेडी के सांसद मनोज झा ने लिखा है, कल हमारे जवानों की शहादत हुई, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रही थी, उनको जश्न मनाने का अधिकार है, लेकिन वो थोड़ा इंतजार कर सकते थे, वो 1-2 दिन इसको टाल सकते थे। केंद्र
जारी संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की अस्थायी सूची में सीईसी और ईसी नियुक्ति के विधेयक पर उन्होंने आगे कहा कि अगर यह बिल पास हुआ तो हम पढ़ेंगे कि इस देश में लोकतंत्र हुआ करता था, इस कमेटी का कोई मतलब नहीं है, इसमें स्वायत्तता कहां रही, इसके बाद में शिकायत के लिए भी नहीं जा पाएंगे, सरकार को ऐसा विधेयक लाने से पहले सोचना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। एक बार जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ये हमारा बड़ा दोहरा चरित्र, मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि बीसीसीआई किसके हाथ में, और वो हाथ सबसे महत्वपूर्ण हाथ है आज के दिन में। मेरी चिंता इस बात की है कि कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी, वो विजुअल्स हम देख रहे थे, हम जश्न का विजुअल्स देख रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर से, लाल गुलाब का जश्न मनाया जा रहा था। मैं समझता हूं कि इट कुड हैव वेटेड, अब एक दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते। वो दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है। पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहां तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा था। तो इसलिए ये सोशल मीडिया क्रिकेट विकेट मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। ये इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं ले पाएगा। साहब ये चल रहा है देश के अंदर, और देश में जो है अमृतकाल है, देश में एक जो है वो बहुत राष्ट्रवादी सरकार है, और ये सब कुछ उसके हाल पर ये उसके समय पर हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब अपना जश्न मनवा रहे हैं, उनको जो है वो कितना किसका जो है चिंता है मालूम नहीं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही कि क्या हालत देश की है। कहना नहीं चाहता, लेकिन 29 दिन की बेटी है, 29 दिन की बताई जा रही है। ये डीएसपी हुमायूं भट्ट की बेटी, 29 दिन। आपकी भी तो बेटी होगी ना, प्रधानमंत्री जी की नहीं है, लेकिन एक दर्शक के तौर पर जो अंधभक्त हैं उनकी भी तो होगी ना कोई। और इनके पिता मालूम है, इनके पिता आईजी डीएसपी हुए थे 1984 में, 2018 में वो रिटायर हुए आईजी से, और अपने बेटे को डीएसपी बनाया। लेकिन कल इन्हीं के पिता ये डीएसपी हुमायूं, जिन मुसलमानों को जो है वो खालिस देशद्रोही पाकिस्तानी बोला जाता है, इसने नहीं देखा अपना मजहब, खुद आईजी से रिटायर हुआ और अपने बेटे को डीएसपी भर्ती कराया। इसका बेटा डीएसपी भर्ती हुआ ये, और कल जो है हाथ कांप रहे थे उसके। कैसे कोई संभालेगा? एक अफसर रहा है, एक बड़ा अधिकारी रहा है, लेकिन अपने बेटे का पार्थिव शरीर देख करके कांप गया आदमी, हिल गया। लेकिन ये साहब के हाथ नहीं कांप रहे हैं। ये साहब बराबर बराबर बड़े फुर्ती के साथ में, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, बड़ी तेजी रौनक जो है दिखाई दे रही है। बस इससे ज्यादा क्या कहे, छोड़िए, खत्म कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शायद लोगों को कुछ पता चले, समझ पाए। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। धन्यवाद।